नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपका जो हिंदी पेडागोजी है उसके पैराग्राफ के क्वेश्चन रहेंगे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके कंटेंट प्लस पेडागोजी, यानी आपके 2 पैराग्राफ रहेंगे, 2 आपके गद्य रहेंगे और आपका पेडागोजी का क्लास भी रहेगी इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, शुरू करने पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने आपको जितनी भी आपकी पेडागोजी पढ़ाई है वो आपकी 15 नंबर में आती है और 15 नंबर में आपकी जो है यहाँ पे आपका गद्य भी आते हैं। 2 आपके गद्य आते हैं, तो आपको गद्य कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका पूछा गया है, एक गद्य दिया है आपको कि किताब का विषय और सामग्री उस आयु वर्ग के हिसाब से हो जिसके लिए आप पुस्तक चुन रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए रोजमर्रा की समस्या और घटनाएं पुस्तक का विषय हो सकती हैं। उदाहरण के लिए स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में मिलने वाले कुत्ते से डर लगना। इस वर्ग के बच्चों की कहानियों की एक विशेषता होती है। आपको क्या करना है, जब भी आप ये गद्य सॉल्व कर रहे हैं, आपको सबसे पहले क्या है, अब क्योंकि आपका ऑफलाइन का पेपर हो चुका है तो मेन मेन लाइन को आपको क्या है ऐसे अंडरलाइन करते जाना है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में ये दिक्कत होती थी लेकिन ऑफलाइन में इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको पेंसिल से जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको आपको क्या है टिक मार्क करना है। ठीक है, और जैसे आपका देखा जाएगा, आपका जैसे पहला प्रश्न आपका जो होगा तो वो पहले ही लाइन में आपका छुपा होगा, पहले दूसरी तीसरी लाइन में आपका जो पहला प्रश्न होगा उसका आंसर छुपा होगा। ठीक है, आपको एक ऊपर ही ऊपर सरसरी तौर से पढ़ना पड़ेगा इसको। ठीक है, हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे कि छोटे बच्चों के लिए रोज़मर्रा की समस्या और घटनाएं पुस्तक का विषय हो सकती हैं। उदाहरण के लिए स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में मिलने वाले कुत्तों से डर लगना इस वर्ग के बच्चों की कहानियों की एक विशेषता होती है। शब्दों, वाक्य और घटनाओं की पुनरावृत्ति। बच्चों को मज़ेदार शब्द और वाक्य दोहराना अच्छा लगता है। आप किसी बच्चे को खेलते देखेंगे तो आप इस बात का सबूत मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति से उन बच्चों को पढ़ने में प्रवीणता हासिल करने में मदद मिलती है जो अभी सीखने की प्रक्रिया में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। इस स्तर की कहानियाँ बहुत अधिक लंबी या जटिल नहीं होनी चाहिए। उनमें बहुत ज़्यादा घटनाएं या पात्र नहीं हो तो बेहतर है। ये आपका पूरा क्या हो गया, आपका पैराग्राफ हो गया। ठीक है, अब इस पे प्रश्न किस हिसाब से पूछा जाएगा ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, प्रश्न जो 121 है यहाँ से आपका प्रश्न शुरू होता है कि छोटे बच्चों में छोटे डैश विशेषण हैं। अब आपका जो आपका गद्य है उसमें क्या आ गया, आपका छोटे बच्चा आ गया। तो छोटे बच्चे जो आपका कौन सा पूछा गया है कि छोटे बच्चे में छोटा जो होता है वह कौन सा विशेषण है। ठीक है, कौन सा विशेषण है ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं हम, परिमाणवाचक विशेषण है या फिर संख्यावाचक विशेषण है या फिर गुणवाचक विशेषण है या फिर सार्वनामिक विशेषण है। तो ये हो जाएगा आपका गुणवाचक। क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है आपका कि पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद क्या होता है। जो आपका पुनरावृत्ति दिया है इसका आपको संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद यानी इसको बीच में आपको 2 भागों में खंडित करना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुनः प्लस आवृत्ति, आपका इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपका इसमें ग्रामर भी पूछा जाता है। ठीक है, विशेषण, संधि विच्छेद और थोड़ा संज्ञा पे आपको ध्यान देना है। ये आपके जो है ये आपको ग्रामर भी पूछा जाता है, 3-4 नंबर शायद आपके ग्रामर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस पर आपको ध्यान देना, और एक कारक चिन्ह वगैरह। ठीक है, कारक भी आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह का नहीं है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण के लिए, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से। ठीक है, तो से होता है आपका बिल्कुल सही, से होता है, के लिए होता है, कर्तकी भी होता है, और नहीं होता है। तो यहाँ में यही पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह का नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका है गुणवाचक, इसमें आपका है डी और इसमें आपका है बी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका कि ये आपको पूछा गया है आपका गद्य से कि पुस्तक का चयन डैश के आधार पर करना चाहिए। उपलब्धता, कीमत, आयु वर्ग या फिर नैतिक शिक्षा का। तो ये आपका पहला प्रश्न है। तो आपको पहली लाइन देखनी है। ठीक है, कि आपको पहला प्रश्न है तो यहाँ पे लिखा है किताब का विषय सामग्री उस आयु वर्ग के हिसाब से हो जिसके लिए आप पुस्तक चुन रहे हो। यानी आपका क्या है, पहला ही उत्तर आपको मिल गया कि आयु वर्ग।
के हिसाब से आपकी पुस्तक होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा गया कि पुस्तक का चयन डैश के आधार पर करना चाहिए। तो पुस्तक का चयन आपको करना चाहिए आयु वर्ग के हिसाब से। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया आपका। अगला कह रहा है आपका कि छोटे बच्चों की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए दैनिक जीवन पर, वीर पुरुष पर, राजा रानी पर, या फिर नैतिक मूल्य पर। तो आपको क्या है, फिर से अपने गद्य पर जाना है कि छोटे बच्चों की पुस्तक किस किस पे हिसाब से होनी चाहिए आपका। ठीक है, तो दूसरी लाइन में आप जैसे देख सकते हो कि छोटे बच्चों के लिए रोजमर्रा की समस्याएं, ऐसी घटनाएं वाली पुस्तक होनी चाहिए, रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे हो जाएगा कि छोटे बच्चों की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से किस पे होने चाहिए आपका, दैनिक जीवन पे, यानी रोजमर्रा यानी दैनिक जीवन पे। तो ये आपका प्रश्न हो गया। फिर आपका है कि बच्चों को कैसे शब्दों को दोहराना अच्छा लगता है। चलिए देखते हैं अब हम लंबे, मज़ेदार, सरल या फिर जटिल, कि छोटे बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छे लगते हैं। तो हम यहाँ पे फिर आपका पैराग्राफ पे आएंगे। तो यहाँ पे आपको फिर आपको नीचे देखना है आपका कि छोटे बच्चों को मज़ेदार शब्द, यहाँ पे आप हमने पढ़ा था कि छोटे बच्चों को कैसे शब्द अच्छे लगते हैं, मज़ेदार शब्द दोहराना अच्छे लगते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मज़ेदार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मज़ेदार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अब हम कि सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है, क्योंकि पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है, लिखने में कुशलता प्राप्त होती है, बच्चों को कहानी याद हो जाती है या फिर घटनाएं याद हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व क्या होता है। तो अब हम फिर से आपका पैराग्राफ में देखेंगे कि पुनरावृत्ति का महत्व। ठीक है, यहाँ पे आपको इस बात से अतिरिक्त पुनरावृत्ति उन बच्चों को नवीनता हासिल करने में है। यहाँ पे पूछा गया आपको कि सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है। यहाँ पे हो जाए कि पढ़ने में क्योंकि कुशलता प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कहीं पे आपको कुशलता प्राप्त होती है, तो आपको देखना पड़ेगा कि पढ़ने से हमें क्या है, कुशलता प्राप्त होती है। ठीक है, पुनरावृत्ति हो गया आपका, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा कि सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है। अब यहाँ पे पुनरावृत्ति यहाँ पे है, ये है आपका पुनरावृत्ति, एक पुनरावृत्ति शब्द आपको मिल गया। ठीक है, यहाँ पे भी पुनरावृत्ति है। इससे क्या है, यहाँ पे लिखा है कि इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति से उन बच्चों को पढ़ने में प्रवीणता हासिल करने में मदद मिलती है। ठीक है, अब हम देखेंगे आपका प्रवीणता, यानी उन्हें क्या है, प्रवीणता यानी कुशलता प्राप्त होती है। तो यही आपका हो जाएगा, ए हो जाएगा कि पढ़ने में क्या है, कुशलता प्राप्त होती है। तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा। पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण क्या है। ठीक है, तो आयु वर्ग तो आपका महत्वपूर्ण है, यह हमने बता दिया था आपको कि आयु वर्ग क्या है, महत्वपूर्ण है। और इसमें विषय भी है, सामग्री भी है, लेकिन कीमत नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या है, सही आंसर हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक गद्य हो गया। अगला फिर से आपका 129 से 135 प्रश्न जो है, इतने आपके क्या हो जाएंगे, ये फिर से आपका दूसरा गद्य पूछा गया है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं, जो आपका एक गद्य पूछा गया है। चिनार वृक्ष सामान्यतः मध्य आकार के, मध्य से अधिक ऊंचे आकार के होते हैं। उनकी ऊंचाई 50 मीटर अथवा इससे भी अधिक हो सकती है। इसकी लकड़ी का घनत्व बहुत अधिक होता है तथा यह मजबूत और कठोर होती है। चिनार की लकड़ी सफ़ेद होती है तथा इसके किनारे पीले अथवा लाल रंग के होते हैं। इसकी लकड़ी पर सरतला से पॉलिश की जाती है तथा रंग भी किया जा सकता है। इसकी लकड़ी न तो आसानी से कटती है और न ही आसानी से टूटती है, किंतु यह टिकाऊ भी होती है। अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते। ठीक है, ये आपका पहला आपका पैराग्राफ हो गया। अगला कह रहा है कि चिनार वृक्ष का तना सुंदर और आकर्षक होता है एवं इस पर कांटे नहीं होते हैं, किंतु छूने पर यह खुरदुरा लगता है। चिनार वृक्ष के तने की छाल अविकसित सी होती है तथा यह पहाड़ी बनकर छड़ती रहती है। इससे इसका तना शल वाला दिखाई देने लगता है। इसके पुराने वृक्षों की छाल झड़ती नहीं है, किंतु इसमें लंबी लंबी दरारें पड़ जाती हैं। चिनार वृक्ष की छाल का रंग घूसर हरापन लिए धूसर अथवा सफ़ेदी लिए का रंग बदलता है और नारंगी अथवा नारंगीपन लिए सुनहरा रंग का हो जाता है। चिनार वृक्ष की शाखाएं कथई रंग की होती हैं तथा आसानी से नहीं टूटती हैं, किंतु वृक्ष के बढ़ने के साथ ही वे नीचे झुकने लगती है और कभी कभी वृक्ष के नीचे से गुजरने वालों से टकराने लगती हैं।
आपको क्या है कि आपके पास क्योंकि 150 प्रश्न है और आपको क्या है समय बहुत कम मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या है, जब भी आप ऐसे पैराग्राफ वाले प्रश्न, आपको सीधे और सीधा आपको क्या है प्रश्न पे टूटना है। आपको ये यहाँ पे क्या पूछा है कि चिनार की लकड़ी कैसी होती है? तो यहाँ पे पूछा है चिनार की लकड़ी कैसी होती है? तो आपने सफ़ेद, काली, पीली या फिर लाल, ठीक है? तो आपने देखा कि यहाँ पैराग्राफ में देखा आपने कि सफ़ेद तो होती है, काली नहीं होती है, पीली और लाल होती है, ठीक है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा कि काली नहीं होती है। चिनार की लकड़ी यहाँ पे पूछा गया है, नहीं, यहाँ पे पूछा गया चिनार की लकड़ी जो होती है वह कैसी रंग की होती है? तो चिनार की लकड़ी क्या होती है? काली रंग की होती है, ठीक है? यहाँ पे पैराग्राफ पे आपने देखा होगा कि चिनार की लकड़ी जो है काले रंग की होती है। तो आपको दिखना है कि आपको जहाँ पे लकड़ी दिख रहा है ना, वहाँ पे आपको जाना है, ठीक है? इसकी लकड़ी घनत्व में महत्व होती है और चिनार की लकड़ी सफ़ेद होती है तथा इसके किनारे, यहाँ पे आपका कि चिनार की जो लकड़ी होती है वो क्या है, काली सफ़ेद होती है तथा इसके किनारे पीले होते हैं, ठीक है? तो चिनार की लकड़ी कैसी होती है आपकी? सफ़ेद होती है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा सफ़ेद, यानी ए हो जाएगा, ठीक है? सफ़ेद होती है। अतः कीमती फर्नीचर आदि इसमें नहीं बनाए जाते, वाक्य में विशेषण शब्द है। ये आपका फिर क्या पूछा गया आपका, ये आपका ग्रामर पूछ दिया यहाँ पे कि अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते, वाक्य में विशेषण शब्द है, ठीक है? इससे बनाए कीमती या फिर फर्नीचर, तो विशेषण क्या हो जाएगा यहाँ पे? विशेषण हो जाएगा आपका कीमती, हो जाएगा आपका विशेषण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम कि समूह से भिन्न शब्द है पतली दुबली, लाल लाल, कभी कभी, लंबी लंबी, कि इनमें से कौन सा ऑड हो जाएगा? तो ये आपको दिख रहा है कि लाल लाल है, लंबी लंबी है, कभी कभी है, तो यही आपका क्या है, अलग हो जाएगा। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 132वां प्रश्न आपका कि इनमें से चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है? अब आपको चिनार की लकड़ी का गुण नहीं जो है, आसानी से नहीं टूटती है, नहीं, ये तो आपका लास्ट में आपने देखा कि आसानी से टूट जाती है, आसानी से पॉलिश हो जाती है, बिल्कुल सही, आसानी से कट जाती है या फिर आसानी से नहीं कटती है, ठीक है? तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और हमें क्या पूछेगा, गुण नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको क्या है, अगर आपका एक बार आप पैराग्राफ पढ़ दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या है सही होने के चांसेस है। और ये आपका पैराग्राफ जो होता है इसमें आपको नंबर गेन करना पड़ता है। इंग्लिश पेडागोजी में भी आपका ऐसे ही होता है क्योंकि उसने हल्का फुल्का थोड़ा क्या है क्वेश्चनों को घुमाया रहता है, ठीक है? आपको क्या है, पहले यहाँ पे जाना है और फिर पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर उसके बाद पैराग्राफ, ठीक है? मेन इसका यही होता है, क्योंकि अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। पर एक बार आपको क्या है पैराग्राफ पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, चिनार का तना कैसा होता है? तो आपने यहाँ पैराग्राफ, चिनार का तना क्या है, खुरदुरा होता है। चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है? तो चिनार वृक्ष जो है वह कब बदलता है, बसंत में, सर्दी में, गर्मी में या फिर बरसात में? तो ये हो जाएगा आपका सर्दी में। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? यहाँ पे आपका 135वां प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? धूसर छाल, चिनार वृक्ष, लंबी दरारें, पुराने वृक्ष। ये आपका फिर पैराग्राफ से प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है? तो धूसर छाल आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे मैंने आपको बोला था चिनार वृक्ष, लंबी दरारें या फिर पुराने वृक्ष, ठीक है? ये सब आपकी जो हैं, ये जो है आपके पुराने वृक्ष हो गया और लंबी दरारें हो गई, धूसर छाल हो गया, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, चिनार वृक्ष के क्या हो जाएंगे, आपका उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, यानी ठीक है, उसकी विशेषताएं हो जाएगी। और ये चिनार वृक्ष ये आपका ऑड हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका जो है इसके प्रश्न हो गए आपके, ये इस गद्य के आपके प्रश्न हो गए, ठीक है? तो ये ऐसे करके आपको प्रश्न पूछा जाता है। ये आपके 15 प्रश्न हो गए इसमें। अब हम आपके पेडागोजी के प्रश्न भी लाया मैं आपको, तो चलिए देखते हैं अब पेडागोजी का प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से होनी चाहिए, बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें, बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए, या फिर बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक ही दी जानी चाहिए। पहला कह रहा है कि सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से होनी चाहिए, समान रूप से होनी चाहिए गलत हो जाएगा। बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने का अवसर दे, बिल्कुल सही। अवसर देना, मैंने बोला जहाँ पे भी अवसर देना आ जाएगा सही हो जाएगा। बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाई जानी चाहिए,
यहाँ पे चौथा कह रहे हैं केवल भाषा पाठ्य पुस्तक से भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका सही? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। जहाँ पे भी आपका आएगा कि अवसर देना आपका सही आ जाता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या है अवसर देना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब 137वां प्रश्न क्या कह रहा है हम देखते हैं। बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है बच्चों को व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना या फिर भाषा प्रयोग के अवसर देना। तो जहाँ पे भी आ जाएगा कि भाषा प्रयोग और अवसर देना ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है कि माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती है। माया संभवतः डैश के कारण ऐसा करती है। तो यानी उससे क्या है, लिखने में उससे क्या है कठिनाई हो रही है। तो लिखने से कठिनाई आपको होता है डिसग्राफिया, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत डैश के संबंधित है, डैश से संबंधित है, यानी भाषा हम अर्जित कर सकते हैं। तो ये किसने कहा था आपको? ये कहा था आपको नोम चॉम्स्की ने। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर होगा? बहादुर बित्तों के संज्ञा शब्दों के चिन्हित कीजिए, बहादुर बित्तों कहानी का शीर्षक दीजिए, शीर्षक कहानी लिखिए या फिर कहानी का अंत बदल कर लिखिए। तो कौन सा इसमें क्या है बच्चों का महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आकलन की दृष्टि से? ठीक है, तो यहाँ पे पहला कह रहे हैं संज्ञा शब्द को चिन्हित कीजिए। तो ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, बच्चे चिन्हित कर लेंगे, ये नहीं होगा। कहानी का शीर्षक अपने मन से दे देंगे, शीर्षक का कहानी लिखिए, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है कि कहानी का अंत बदल कर लिखिए, यानी कुछ उनमें क्या है क्रिएटिविटी दिखा रहा है ये प्रश्न। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि पोर्टफोलियो डैश में मदद करता है, समस्त क्षमताओं की जानकारी देने में, क्रमिक प्रगति का आकलन करने में, कार्यों को संचित करने में या फिर बच्चों को भयमुक्त वातावरण देने में। तो यहाँ पे कह रहा है आपका पोर्टफोलियो जो आपकी फाइल होती है जिसमें बच्चे का रिकॉर्ड होता है, तो ये हो जाएगा कि क्रमिक प्रकृति का आकलन करने में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। वैसे भी मैंने आपको बहुत बार पढ़ा दिया है। 142वां प्रश्न आपका कह रहा है भाषा का मनुष्य की डैश और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध होता है। तो भाषा का मनुष्य की असीमता और मनुष्य के विचार, बिल्कुल पहला ही हो जाएगा क्योंकि असीमता और विचार है, पहला आपका सही आंसर हो जाएगा। ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले से ही भाषा की डैश और डैश को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। ठीक है, चुनौतियाँ प्रचलन, ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की चुनौतियाँ नहीं, भाषा की जटिलता और नियमों को आत्मसात कर पूर्व भाषिक क्षमता, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर कि जटिलता और नियमों के साथ आते हैं बच्चे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 144वां प्रश्न आपका कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करवाती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, पढ़ाती भी है और चर्चा भी करवाती है सुनीता। आप क्या कहेंगे कि पढ़ना और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है? बिल्कुल सही है कि पढ़ना और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। सुनीता अपने शिक्षण प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है। कहानी सुनाने का समय नष्ट हो रहा है, गलत। कहानी और चर्चा भाषा विकास के अवरुद्ध करती है, कि जो चर्चा होती है भाषा विकास में अवरुद्ध डालती है, नहीं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका कि पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। अगला प्रश्न आपका कि पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तीव्र गति, उच्चारणगत शुद्धता, शब्द पढ़ना या फिर अर्थ निर्माण। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आ जाएगा कि आपका क्या है कि आप पढ़ क्यों रहे हैं, तो यानी अर्थ निर्माण के लिए पढ़ रहे हैं आप। ऑप्शन अर्थ निर्माण जहाँ पे आ जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार है परस्पर अंतःक्रिया, परस्पर प्रश्नोत्तरी, बड़ों की परिपक्व भाषा या फिर बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण करना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें?
परस्पर अंतःक्रिया हो जाएगा सही आंसर कि जो आपका जॉइंट फैमिली होता है उसमें बच्चे का जो होता है भाषा विकास क्यों होता है? क्योंकि उनमें क्या होती है परस्पर अंतःक्रिया होती है, ठीक है? क्योंकि मेंबर ज़्यादा रहते हैं, फैमिली मेंबर ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए क्या है इंटरेक्शन ज़्यादा होता है बच्चे का, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है विभिन्न प्रकार की कविताओं का, सांस्कृतिक गतिविधियों का, समाचार पत्रों का, बाल साहित्य की पुस्तकों का। और यहाँ पे हो जाएगा आपका सही आंसर आपका कि भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत हो रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत हो रहा है, बच्चों का मतलब ज्ञान बढ़ रहा है, तो किससे बढ़ रहा है? कविताओं से नहीं, गतिविधियों से नहीं, समाचार पत्रों से, बिल्कुल राष्ट्रीय समाचार पत्रों से उसे क्या है न्यूज़ मिल रही है, तो इससे क्या है उसका ज्ञान क्षेत्र विस्तृत हो रहा है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है बाल साहित्य का साहित्य, चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, सरल पाठ्यपुस्तक, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका, पहली कक्ष में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। वैध नहीं है, बहुत गलत है, स्वीकार्य नहीं है, अस्वीकार्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि बच्चे अपनी जो है मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो शिक्षक होने के नाते आपको क्या है उनको क्या है मातृभाषा का अवसर देना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, स्वीकार्य है। अगला प्रश्न आपका कि रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है, जिन्होंने गुजराती लोक कथा मुक्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है, रूपा का उद्देश्य क्या है? यानी रूपा जो है एक नाटक के बाद उसने बच्चों को पूछा कि आपकी भाषा में क्या क्या कहा जाता है। जैसे गुजराती में भाई बहन कहा जाता है, तो बहुभाषिकता को संबोधित कर रही है, अभ्यास प्रश्न को करवा रही है, अन्य भाषाओं को जानना कर रही है, फिर सभी बच्चों को अवसर दे रही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि वह क्या है बहुभाषिकता को बढ़ावा दे रही है अपनी कक्षा में। ऑप्शन ए आपका जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बहुभाषिकता को संबोधित करना। सो स्टूडेंट्स, आज हमने देखे आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड। और इससे पहले क्या है कि मैंने आपको जो है ये पैराग्राफ वाले प्रश्न नहीं करवाए थे, तो अब से जो है आपके क्योंकि पेपर भी आपका नज़दीक है, तो इसलिए आपके जो है ये सीरीज़ चलती रहेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसी मेहनत यहाँ मेरी हो रही है वैसे जो है आपकी भी होनी चाहिए। ठीक है, आपका जो पेपर है वो 7 जुलाई को है। होप दैट आप अच्छा करेंगे और आपकी मेहनत अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही तैयारी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट बनाए रखें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।